और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। इन्होंने तो साथ में भी नहीं बजाई, इस तरफ वाले तो अलग से बिठा रखे बिल्कुल कि भाई तुम लोग आओगे, जो ताली बजाएंगे वो इधर बैठेंगे, जो नहीं बजाएंगे इधर बैठेंगे। सिर्फ ये सर को छोड़ के, गोविंद बाबू को, इनके लिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता ना। मैं इतना पिटाऊं एक एमएलए की वजह से। मैं बचपन में इतना मारा गया हूं भाई साहब। मेरे बराबर में एक एमएलए रहते थे, मैं छोटा सा था। मेरे पिताजी देख, जैसे एमएलए साहब जाते थे सवेरे 10 बजे, वो कहते थे देख कितनी तरक्की कर ली, आज एमएलए बन गए, तू कुछ नहीं बन सकता। और मेरे एक मुक्का मारते, मैं एमएलए साहब इतना पिटाऊं बचपन में, दिखा दिखा के एमएलए को मेरे को मारते थे, तू एक दिन बन जा। मैंने उसी दिन भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान मेरे को किसी टाइम में इतना बड़ा आदमी बनाइयो कि मैं मंच पर खड़ा हुआ कविता पढ़ रहा हूं। अब बताइए, मैं ताली, ये सारे इसलिए बैठे इस तरफ के लोग, मैं देख लिया। हाँ, मैं भी सोचू ये ताली को नहीं बजा रही है, सारे एमएलए साहब के बारे में कुछ बात करें, फिटवा दो मेरे को। हाँ, ये माताएं बहनें बैठी हैं, कितनी शांति से बैठी हैं। मेरा तो परसों दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता कौन किसको कहां निपटा दे। महिला चाहे हरियाणा की हो चाहे राजस्थान की, तो ज्यादा फर्क नहीं होता। वो हमारे यहाँ एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। अच्छा, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्तें बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने के लिए। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज होया पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। बहुत अच्छे अनिल जी, जिंदाबाद। तो ये लोग मस्त हैं। और चिराग भाई ताली की बजा रहे हैं, ताली बजा दो, ताली बजा दो। ताली बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ताली कई बार लोगों को बतानी पड़ती है कैसे बजाओ। बाबूजी 15 दिन पहले मेरा कवि सम्मेलन था, सारे ऐसे बुला रखे, एक ताली नहीं बजाई। मैंने तरीका बताया, उसके बाद आकाश गूंज पड़ा भाई सब तालियों से। अच्छा, मैंने कहा जितनी बहन जी हैं, जितनी भाभियां बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, अपना दाहिना हाथ ऊपर करो। सबने करा, एक बार करना दो चार बहन जी ऐसे। हाँ, इसमें अपने पति की फोटो देखो, कल्पना करो कि मेरा पति है, और दूसरे हाथ से ताली बजाओ ऐसे करके। एक लुगाई ने तो मार के गिर दिया, देख ताली, मैं मर जाएगा ये, रोक दे भाई साहब, दे क्या हंस रहे हैं विधायक महोदय इस बात पे। ये ताली पर ताली बजाई। अब आदमी खाली बैठे, बोले हम क्या करें, मैं अपना दाहिना हाथ ऊपर करो। बोले मैं लुगाई की शक्ल नहीं देखूंगा। अरे मैं लुगाई की नहीं देखनी, इसमें हाथ तो ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। इसमें उसकी फोटो देखो जिसने ब्याह कराया था बिचौलिए की। फिर सबने मिलकर ताली बजाई, सारा पंडाल बजाए एक बार मिलकर ताली। क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। ये सब लोग मस्ती के लोग, वाह वाह, अद्भुत लोग हैं, मस्त लोग हैं बिल्कुल। मेरी आज ये मेरे को परिचय करा रहे थे सर से, हमारे राष्ट्रीय हमारे प्रांत के अध्यक्ष कांग्रेस के सर बैठे हुए हैं, मंत्रालय में भी रह चुके। मैंने कहा तुम परिचय क्या करा रहे हो, मेरी आज से जाने पहचान नहीं है सर से। अच्छा, विधायक, हाँ मैं 1912 से जाने पहचान है मेरी विधायक महोदय से। 1912? हाँ, पिछले जन्म से। ठीक लगा लो, पिछले ठीक क्यों लगा लूं, है ये सर जानते हैं। ये पिछला जन्म बाबूजी उसी को याद रहता है जिसका दिल साफ होता है, इनको क्या पता। आपका दिल और मेरा पवित्र दिल है, मैं भगवान को याद है जब से जाने पहचान है मेरी 1912 में। बुरा नहीं मानो तो फिर पिछले जन्म में ना, आपको शायद याद नहीं होगा, आप मेरे फूफा जी लगते थे। और आप है ना, जब जीजा और फूफा ऐठ में रहते 24 घंटे, किसी भी प्रदेश के हो भाई, ये वाली बात कहीं नहीं बदली, पूरे देश में देख ली मैंने। चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, बटेऊ ही होता, कवर जी होता है। तो आप तो हमारे कवर जी थे, हमारे फूफा जी थे। पिछले जन्म की बता रहा हूँ भाई साहब, हमेशा ऐठ में, मेरी तरफ भी ऐठ में देखते थे। तब मैंने एक दुआ मांगी थी, भगवान ऐसा दिन लाई हो, किसी तरह शेखावटी का उत्सव हो, मैं कविता पढ़ रहा हूँ और सर नीचे बैठ के ताली बजा दी। फिर दोबारा ये पिटवाएंगे मेरे को सर। लेकिन मैं वो बात बताता हूँ जिंदा दिली वाली सर। अंग्रेज बैठे वहां पर, पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, हमारे गोविंद बाबू बैठे विधायक महोदय, मैं यहाँ बराबर में बैठा। 1912 की बात, उनकी जिंदा दिली बताता हूँ, और उसके बाद सारे सदन की हाथ उठा के तालियां चाहता हूँ साहब। 1912 की बात है सर, तीनों बैठे, जैसी पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, तीनों कॉफी पी रहे थे, कप हवा के अंदर उछाल के कप तोड़ दिया गोली मार के, ठा ठा। जिस कप के अंदर एक बार बैठकर कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। उसके बाद चीनी,
जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली जिसपे बैठा था, हवा के अंदर कुर्सी उछाल दी, कुर्सी के 2 गोली मार के कुर्सी तोड़ दी, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। आदरणीय हमारे सर गोविंद बाबू हमारे विधायक महोदय, पूरे राजस्थान की इज्जत का सवाल, पूरे देश की इज्जत का सवाल। जैसी कॉफी खत्म करी, आकाश पर तालियां उठा देना, जैसी कॉफी खत्म करी, पहली मारी गोली पाकिस्तानी के ठा, दूसरी चिन्नी का मारी ठा। बोले जिसके साथ क्या बात है भाई, क्या तालियां हैं, वाह वाह भाई। यही बस्ती चाहिए साहब। कोरोना का टाइम गया सर, क्या दिन नहीं देखे मुस्तफा साहब, हमने क्या दिन नहीं देखे सर अब कोरोना के टाइम। मैं तो सच बता रहा हूं भाई साहब, आज भी इतना दुखी था। ये तो मैं महोत्सव का धन्यवाद करता हूं कमेटी वालों का, जो आपके चेहरे पर खुशियां लाने लगे, वरना क्या दिन देखे हमने बाबूजी। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक भाई साहब। 12 बजे काम वाली आती थी, नहाती नहीं थी 12 बजे तक भाई साहब। जी घबरा गया लोगों का लुगाई देख देख के। मैंने पूछा तू ही थी क्या 27 साल तक मेरे साथ? बोली मैं थी। मैं तू कहाँ थी? बोली मैं यहीं थी। भाई साहब इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शिकल देख के मर गए। मेरे से बोली एक दिन बेसन लिया पकोड़े खाऊंगी। मैं तू कह रही है बेसन लिया पकोड़े खाऊंगी, वहां बाहर लठ मार रहे हैं दुनिया, वहां पर कोरोना फैल रहा, लोग मर रहे हैं, तेरे को कहा बेसन खाऊंगी, बेसन लिया पकोड़े खाऊंगी। बाबूजी मैं बेसन लेने गया था, सच बता रहा हूँ, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस वाले ने। मैंने कहा ले बना ले हलवा, बोली लिया है बेसन, मैंने कहा हलवा बना ले, सूजी लाया हूँ। तो ये बातें अद्भुत रहती है। और हमारे यहाँ टेंशन, आजकल टेंशन भाई साहब कितनी होने लगी। कोरोना का समय था, ये केसर देव मारवाड़ी, ये भाई साहब ये मेरा दोस्त है, बहुत पक्का बचपन का यार है, हमारा कुआं पूजन इकट्ठा हुआ था। ये जब से मेरा यार है भाई साहब। ये बोला अनिल भाई काम नहीं है, कवि सम्मेलन कम हो गए। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोला यार कोई काम बता दे। मैं बोला काम तो बता दूंगा, बुरा मत मानिए। बोला बता। मैं हमारे दिल्ली के अंदर सर्कस लगती है, सर्कस, उनका भालू मर गया। बोला मैंने क्या करना है? मैं कुछ नहीं यार, भालू के नकाब पहन के कूदना वहां पर, और करना क्या है। मैंने इसे 500 रुपए रोज में दिल्ली बुला लिया साहब। तो वहां अपने सर्कस के अंदर भालू का नकाब पहन के कूदने लगा। मैं भालू, वो इतनी जोर से कूदा, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया वैसा। अब शेर को देखते ही केसर देखी घिग्गी बन गई। हे जंगल के राजा माफ कर दो, नकाब उतार के फेंक दिया, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं केसर देव मारवाड़ी हूँ। अब शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अगरवंशी हूँ। बजा दो एक बार ताली साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। तो हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। क्या दिन नहीं देखे साहब। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला सर, अबला कहते थे महिलाओं को। आज महिला कितनी तरक्की कर रही है, सबला कहते हैं, सबला। अबला किसलिए कहते हैं बहन जी, मैं बताता हूँ। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है, जो भी है वो सबला। ये मस्ती हरियाणा की है, और हर आदमी मस्त रहता है। वो मैं मेट्रो में बैठ गया, ताऊ मिल गया मेरे को, मेरे से बोला छोरे बलवीर का है, पिताजी के नाम से पूछ लेते राजस्थान में भी किसका है, बोला बलवीर का है। मैं ताऊ, मैं बलवीर का कोई नहीं, पर ताऊ तो ताऊ था। दोबारा पूछ लिया उसने, अरे बलवीर का है। बताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलवीर का कोनी। पर हरियाणा का ताऊ तो उठ पाओगा, बोला बलवीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलवीर का हूँ। बोला होगा भाई बलवीर का, पर तू लागता कोनी। तू नहीं लाग। अच्छा वो एक का और रिजल्ट आने वाला था, चिराग, हाँ बच्चे का। वो पिताजी से इतने पूछ लिया, उससे कहा बेटा तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? कह रहा वो सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले गाँव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे